हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एडुकेटर जीत चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए आज ग्रामर के रूल लाया हूँ, कुछ टॉपिक जिसकी नाम है सॉम रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, है ना। ये इसके सारे एक एक सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उच्चारण क्या होती है और इसके कितने पार्ट होते हैं। और इसके जब पढ़ने से आपको ये आर्टिकल्स अच्छी होगी, आप किसी भी सेंटेंस क्रिएट करने के समय आर्टिकल्स के सही यूज कर पाएंगे और वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप कर दीजिए लाइक इसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में स्वर वॉवेल्स, इसको बोलेंगे वॉवेल्स, और स्वर इसी का इंग्लिश होती है, ठीक है। और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, दो तरह के वर्ण होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं जिसको वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम वॉवेल बोलते हैं। और जो बाकी बचती है और 26 लेटर में से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 21 कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ण इस प्रकार है, आप लोग बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेटल के 26 लेटर्स में 5 जो लेटर्स होती है वो वॉवेल होती है और बाकी जो बची वो लेटर्स होती है वो क्या होती है? कॉन्सोनेंट होती है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारा क्या है? वॉवेल है, ठीक है। जब भी इससे स्टार्टिंग में कोई वर्ड होगी तो उसमें ए एन का उपयोग होगी, ठीक है। अन का, अन भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स में क्या होती हैं? इसके बाकी जितना है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे जो है इसमें आर्टिकल्स की एक यूज होगी, ठीक है। अन्यथा अगर इसमें भी एक और चीज़ बात, हिंदी में क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे मान लीजिए किसी कोई वर्ड है, अगर ए आई हम लोग पढ़े होंगे, ए से स्टार्ट हो, ए, ओ, औ, अंग, अ, ठीक है। या, अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु। अगर इस सारे से उच्चारण किसी भी वर्ड का होता है तो उसमें ए एन यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यहाँ पर गौर से देखिएगा तो इसका उसका उच्चारण क्या होगा? तो ऑनेस्ट। एक और बात, यहाँ एच है, मतलब कि हमको समझ में आ रही है एच जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट है, यहाँ इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ऑनेस्ट। इसके लिए इसका ऐसे मीनिंग क्या होता है? ईमानदार है, ईमानदार, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि ये एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ऑनेस्ट। और से उच्चारण हो रहा है, मतलब जब भी ए आई से और आ शुरू होती है कोई भी वर्ड्स तो हमको उसे वॉवेल ही माननी है, ठीक है। वो हिंदी का प्रोनाउंस जो होता है उसमें इसमें क्या लगेगा? अगर इसके बाद भी नाउन रहेगा ऑनेस्ट मैन, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तो कुछ भी नहीं लगा सकते, कटिस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी में रहेगा ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर ए एन की यूज होगी। क्यों? पहली बात तो ये वॉवेल है क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी में अ से हो रहा है, ठीक है। स्वर की मात्रा, इसे हिंदी में स्वर की मात्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर एन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो? कटिस होगी, ठीक है। ये आप लोग अच्छी समझ चुके होंगे कि मायने सिर्फ इंग्लिश से वॉवेल से नहीं होती है, हिंदी की भी जो वॉवेल होती है, स्वर होती है, उसके अनुसार भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। अंग्रेजी में कई वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स का अकेले रूप में उच्चारण अलग होता है, परंतु शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने वाला उच्चारण का भिन्न होता है। जैसे जी, एच, एल, एम, एन, पी आदि वन अकेले में भी जी, एच, एल, एम, एन, पी आदि बोले जाते हैं। मतलब कि हम बताएं ना आपको जैसे कुछ वर्ड होती है जिसे हम अकेला बोला जाए, जैसे हम एक और वर्ड लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एम ए, एम ए, ठीक है। और यहाँ एम, ये जानते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, ये भी क्या है? ये वॉवेल है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें वॉवेल की यूज होगी। जैसे वॉवेल कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इसको हिंदी उच्चारण क्या होगा? एम और ए, ये मिल रहा है आपको ना, मैचिंग कर रहा है ना यहाँ पर ए से, तो हम समझ गए यहाँ पर ये क्या है? वॉवेल है ये भी। तो इसके पीछे क्या होगा? ऑन, क्या लगेगा? ऑन लगेगा, ठीक है। इसे बी ए ले लेते हैं, बी ए। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, तो बी, ये स्वर की मात्रा हिंदी में तो नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए की यूज होगी, ठीक है। मतलब कि हम समझ गए अभी कुछ ऐसा लेटर आते हैं जो अकेला रहने पर वो स्वर की मात्रा लेते हैं, ठीक ना, मैंने एन के प्रयोग होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है जी, जी,
GHLMNP की आधी सुन अकेले में जी इसी लेटर को पूरा को अगर हिंदी में उच्चारण करते हैं GHLMNP आधी बोले जाते हैं, तो परंतु शब्दों में पढ़ाया उसका उच्चारण क्या होगा? ग ह ल म न प आदि होता है। ये सब से में क्या होगा? एक यूज होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये स्वर की मात्रा होगा तो उसमें क्या होगा? अन यूज होगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे है अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को बोलने में जो उच्चारण होते हैं इस प्रकार है, हम देखते हैं उसे। ए इसका अ उच्चारण हो रहा है, ए, ठीक है। तो आ, जैसे कार, बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। ए, वे मिस वे, मैन मिस मैन, ठीक है। वे मिस रास्ता भी होता है, लेकिन हम वे दिए हुआ है, ठीक है। तो वे मैंने उच्चारण क्या हो रहा है? इसमें वे का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं यहाँ पर कार, इसमें वॉवेल क्या आ रहा है, इसमें भी वॉवेल क्या आ रहा है, वे, इसमें भी वॉवेल क्या आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है? बीच में, चलिए बी दे समझते हैं। बी, ब, बस से बुक, ये ब का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। सी, सी मीन्स क, है ना। सी को भी क भी पढ़ते हैं हम उच्चारण। तो कैट क्या बोलेंगे? कैट, सेंट, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हम देखिए कैट क पढ़े इसको, यहाँ पर स पढ़े। इसके भी आगे हम रूल्स जो पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, ठीक ना, कैसे उच्चारण क्या होती है, ठीक। डी, डी से क्या होगा? डिड, क्या होगा? डिड। ई से क्या होगा? सी, देखिए यहाँ पर उच्चारण जो लास्ट में हो रहा है ई का उच्चारण आ रहा है, सी, है ना। मेन, मेन, इसमें भी ई का उच्चारण आ रहा है बीच में। एफ, एफ मतलब फुट, क्या होगा? फुट, पहले उच्चारण एफ फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। जी, गुड, क्या आ रहा है? गुड। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज़ को हम ग पढ़ रहे हैं, जी को, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ज। तो ये भी रूल एक अनुसार होती है कि कहाँ पे हम लोग ज पढ़ेंगे और कहाँ पर मतलब कि ग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी कभी जी यू आने पर भी इस मीनिंग इसका वर्ड उच्चारण जो चेंज हो जाती है, ठीक है। एच, एच मीन्स हाँ, है ना, हेन, क्या होगा ये? हेन। आई, आई है इंडिया, क्या है? इंडिया। आई काइंड, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आई मतलब कि ये जो है इंडिया का उच्चारण दे रहे हैं ना, आई ई से पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? काइंड। यहाँ पर आ रहा है उच्चारण है, यहाँ पर ई उच्चारण आ रहा है आई का। अब यहाँ पर क्या है? का, मतलब यहाँ पर ई उच्चारण हुआ आई का, यहाँ पर ई। काइंड, आ का उच्चारण हो रहा है ना, काइंड, ठीक है। चलिए जे, जे मीन्स क्या होता है? देखिए जोक, जोक, ठीक है। ज का उच्चारण होगा, अब समझ रहे हैं। के क्या होगा? किक, क्या हुआ? किक, ठीक है। चलिए हम कुछ और रूल्स देखते हैं इसके आगे। चलिए देखिए कि यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पर यू दिए हुए हैं, यू दिए हुए हैं, तो अप, यहाँ पर अ उच्चारण हो रहा है, लेकिन यू है, हम जानते हैं ये कॉन्सोनेंट है, भवेल नहीं है। यहाँ पर उच्चारण जो है, यहाँ पर हिंदी के अनुसार, ऐसे तो भवेल है इंग्लिश के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हिंदी के अनुसार कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है? अप, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं भवेल बन गया, ठीक है। फिर कप, ये बीच में तो नहीं होगा। सैल्यूट, यहाँ पर देखिए लूट, तो यहाँ पर भी उच्चारण अलग हो रहा है, ऊ हो रहा है ना। मतलब कि यू का उच्चारण कितना सारा हो रहा है। जैसे एक और देख लेते हैं हम लोग। वाई, वाई मतलब क्या होता है? य, है ना। वाई मतलब क्या होता है? मीनिंग्स हिंदी क्या होता है? य होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यंग, यहाँ पर क्या हो रहा है? माई, यहाँ पर ई उच्चारण होना, क्या हो रहा है? ई, मतलब कि वाई की कितना भी अलग अलग मीनिंग भी होती है, ठीक है। चलिए कुछ रूल्स से समझते हैं। अंग्रेजी के संयुक्त अक्षरों का उच्चारण सी एच, च, टी एच, थ, पी एच, फ, एस एच, तलाबेस, जी एच, ग, घ। किसी शब्द के यदि जी एच के पूर्व दीर्घ वॉवेल स्वर हो तो जी एच का उच्चारण मुख साइलेंट होता है। मतलब कि हम समझ गए यहाँ पे कि किसी भी शब्द के, है ना, उच्चारण किसी भी जो सारा शब्द पढ़े हैं, सी एच, टी एच, पी एच, एस एच, जी एच, है ना, किसी शब्द में यदि जी एच से पूर्व दीर्घ वॉवेल स्वर हो तो जी एच का उच्चारण मुख होता है, मतलब साइलेंट होता है, और इसके पहले वॉवेल आएगी तब, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं लोग, साइलेंट होता है जैसे राइट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर जी एच आ रहा है, इसके पहले क्या आ गया? ये वॉवेल आ गई, ठीक है। आपको दिख रही है अच्छे से? तो यहाँ पर ये जी एच के पहले वॉवेल आ गए, तो समझ गए यहाँ पर क्या होगा? ये साइलेंट हो जाएगी, राइट, है ना। इसका पढ़ते हैं इसको राइट, मतलब साइलेंट क्या हो गया यहाँ पर? देखिए ध्यान से, जी का साइलेंट हो गया, जी एच का घ होता है, लेकिन ये कुछ मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे घोस्ट, घोस्ट, इसमें क्या होता है? गोस्ट, इसमें तो बोल रहे हैं ना, इसमें गोस्ट, ठीक है। भूत, आत्मा। कभी कभी जी एच से फ का उच्चारण भी होता है, जैसे देखिएगा अब रफ, जी एच का क्या होगा? फ का उच्चारण भी होता है, ठीक है। तो जी एच का क्या होता है? रफ,
मतलब कि यहाँ ग का उच्चारण नहीं हुआ और साइलेंट भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उच्चारण क्या होगा, चेंज हो गया, रफ फ का उच्चारण हो गया। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो ग्रामर के एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ग्रामर आसान लगने लगेगी और फिर आप ग्रामर में इंटरेस्टिंग लेने लगेंगे, तो शायद आपको जल्दी ही आप ग्रामर को कवर कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।